महाराष्ट्र में इन दिनों स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीति तेज है। सभी राजनीतिक दल इस जोर आजमाइश में लगे हैं कि कैसे भी कर जनता के मन में अपनी छवि को, पार्टी को चमका ले। लेकिन दर्शकों, जिस तरह की खबरें विपक्ष यानी कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट की पार्टी को लेकर सामने आ रही है, उससे यही लग रहा है कि वे चुनाव से पहले बैकफुट पर चले गए हैं। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार हो या राज्य में देवेंद्र की सरकार, जनता के सामने वो काम करके दिखा रही है जिससे उनकी राजनीति में सफलता के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। तो वही बीजेपी से सालों का गठबंधन तोड़ उद्धव ठाकरे कांग्रेस से जाकर मिले और उनकी छवि और पार्टी दोनों जनता के मन में धूमिल होती चली गई, क्योंकि उद्धव का कांग्रेस से हाथ मिलाना जनता को पसंद नहीं आया। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने उद्धव से बगावत कर अपनी अलग राह पकड़ी और बीजेपी से जाकर मिले और सरकारें भी बनाई। ऐसे में उद्धव गुट से नाराज कई बड़े बड़े नेता उनका साथ छोड़ शिंदे की शिवसेना में जाकर शामिल हुए। अब एक बार फिर एकनाथ शिंदे द्वारा पंतप्रधान मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका दिया है। तो क्या है खबर और किसने छोड़ा है उद्धव ठाकरे का साथ, आइए जानते हैं इस खबर में। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने इस दौरान उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी को भी निशाने पर ले लिया है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान घोटालों से अर्थव्यवस्था बेजार हुई। ऐसे मुश्किल वक्त में भारतीय अर्थव्यवस्था को संजीवनी देने का काम पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। बता दें कि 2014 में 11वें क्रमांक पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी, जो छलांग लगाकर अब चौथे क्रमांक पर आ गई है और बहुत जल्द ही भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक महासत्ता बनने की दहलीज पर खड़ी है। ऐसे में शिंदे द्वारा मोदी के तारीफ में बयानबाजी से विपक्ष में हलचल तेज हो गई है। तो वही एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को राजनीतिक झटका देते हुए पूर्व विधायक को अपनी ओर कर लिया है। जानकारी दे कि बालासाहेब भवन में मंगलवार को अमरावती जिले के शिवसेना यूबीटी के बडनेरा के पूर्व विधायक ज्ञानेश्वर दाने पाटिल ने उप मुख्यमंत्री शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना पार्टी में प्रवेश कर लिया है। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस पार्टी प्रवेश के कार्यक्रम में मंत्री संजय राठौड़, विधान परिषद उपसभापति डॉक्टर नीलम गोरे, आमदार दीपक केसरकर, शिवसेना नेता आनंदराव अडसूल आदि नेता उपस्थित थे। ऐसे में अब आने वाले निकाय चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए नेताओं का साथ छोड़ना भारी पड़ सकता है। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में ये भी चर्चा रही है कि ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में उद्धव ठाकरे अपनी राजनीति जमीन को बचाए रखने के लिए हर संभव प्रयास में जुटे हैं। तो वही अब एकनाथ शिंदे ने पूर्व विधायक को अपनी तरफ कर उद्धव की पार्टी को कमजोर कर लिया है। इस समय उन्होंने बयान देते हुए ये भी कहा है कि हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे के पास से शिवसेना एनडीए का सबसे विश्वासी सहयोगी दल है और आज भी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के साथ शिवसेना पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने पंतप्रधान पद की कमान संभाली। उससे पहले देश में कांग्रेस सरकार द्वारा घोटालों का सिलसिला लगातार जारी रहा। चारा घोटाला, कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी कमजोर हो गई थी। परंतु पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, यह हकीकत है। तो वही आगे एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में विकास कार्य करने वालों को जनता वोट देती है, आलोचना करने वालों को नहीं। मैं जब पिछले 2.5 वर्षों तक मुख्यमंत्री था तब दिन रात मेरी आलोचना की गई, परंतु आलोचना करने वालों को जनता ने घर में बिठा लिया है। ऐसा कहते हुए एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया। उन्होंने आगे बताया कि धारावी के लोगों को सालों साल झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती में रखने वाले लोग हमेशा आलीशान बंगले में रहे, जिन्होंने मुंबई को बेचा और जिनकी वजह से मुंबईकर मुंबई के बाहर फेंके गए, उन्हें अब धारावी के पुनर्विकास की वजह से पेट में दर्द हो रहा है। तो देखा दर्शकों, एक बार फिर महाराष्ट्र में शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे के बीच राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। अब देखना होगा कि आने वाले निकाय चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है। ऐसे में बीजेपी और पीएम मोदी की तारीफ कर शिंदे ने बता दिया है कि केंद्र और राज्य में वे उनके साथ खड़े हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को टूटने से बचने के लिए क्या कुछ करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।